एजुकेशन में रोहित आप सभी का आपके परिवार एजुकेशन आवर फ्यूचर में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, जबरदस्त होंगे, आप अपना ख्याल भी रखते होंगे। दोस्त कहते हैं उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की नहीं अब परों की नहीं अब हौसलों की बारी है, अब हौसलों की बारी है। मैं कतरा होके भी तूफानों से जंग लड़ता हूँ, तूफानों से जंग लड़ता हूँ। मुझे बचाना समुंदर की जिम्मेदारी है, समुंदर की जिम्मेदारी। कोई बताए गुरु रे भेजा को, कोई बताए गुरु रे भेजा को, वो जंग हमने कभी लड़ी नहीं, जो कभी हारी है वो कभी हारी है। दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत। हिम्मत ये जुनून कई आंधियों पे भारी है, कई आंधियों पे भारी है। ठीक है दोस्तों, मैं बात करूंगा, मैंने बात की थी, मेरा अध्याय नंबर 2 चल रहा है। ठीक है, अध्याय 2 नंबर हमारा क्या है, विलोम शब्द। ठीक है, बात करेंगे, मैंने लगभग तीसरा पार्ट है हमारा ये विलोम शब्द का। पहला मैंने अध्याय करा दिया वर्तनी के बारे में, दूसरा हमारा क्या है विलोम शब्द। ठीक है, एक एक शब्दों को समझेंगे आराम से। ठीक है, और मैं एक बात बता दूं आपको दोस्त, ये मैंने जो सभी शब्द लिए हुए हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, आए हुए शब्द है हमारे। ठीक है, आप इनको पढ़ना आराम से, एक एक अगर समझ में ना आए तो दो बार देखना, आपको बिल्कुल तरीके से, मैं उम्मीद करूंगा आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आएगा, एक एक शब्द का अर्थ भी समझ में आएगा। ठीक है, बात करूं मैं विलोम शब्द बता रहा हूँ उनके, मैं एक एक शब्द के अर्थ भी बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको बिल्कुल तरीके में समझ में आएगा। ठीक है, और क्या होगा, अर्थ से क्या होगा, हमें एक शब्द का अनेकार्थी शब्द भी आपको हमेशा के लिए कंटेस्ट तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है दोस्त, बात करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। आपको वीडियो मेरी अंत तक देखना, आपको बिल्कुल तरीके में समझ में आएगा। ठीक है, बात करते हैं बात करेंगे। एक समय मैंने लगभग 100 शब्द करा दिए थे। ठीक है, 50 शब्द मेरे अभी जो हैं लगभग 150 में करा दूंगा, लगभग 200 में पूरा विलोम शब्द को खत्म करा दूंगा। अब मेरी वीडियो को देखना, ठीक है, अंतर देखना। ठीक है, बात करेंगे, हमारा शब्द नंबर 1 हमारा क्या कहता है, शब्द नंबर हमारा क्या है, बिग। अगर बात करूं बिग का अर्थ विलोम क्या होता है मेरे दोस्त, अभिज्ञ होता है। ठीक है, अगर बात करूं दोस्त बिग का अर्थ क्या होता है, अगर बात करूं बिग का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, जो बहुत ज्ञानी होता है, जो व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है उसे बिग कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करूं अगर अभिज्ञ का अर्थ होता है जो बिल्कुल ज्ञान नहीं उसे क्या कहा जाता है, अभिज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिज्ञ कहा जाता है। ठीक है, बात करेंगे शब्द नंबर दूसरा हमारा क्या कहता है, दूसरा नंबर हमारा शब्द है हमारा विधवा। अगर बात करें दोस्त विधवा का विलोम क्या होता है, सधवा होता है। विधवा का अगर बात करूं दोस्त क्या होता है, विधवा जो स्त्री जिसका पति मर चुका है उसको क्या कहते हैं, विधवा कहते हैं। क्या कहते हैं, विधवा कहते हैं। अगर बात करूं सधवा का अर्थ होता है मेरे भाई, मेरे मित्र, क्या कहते हैं, सधवा कहते हैं जो स्त्री अपने पति के साथ रहती है। ठीक है, उसका पारिवारिक जीवन में अपना एक साथ रह रहे हैं, उसे कहते हैं सधवा कहते हैं। ये बात आपको बिल्कुल तरीके में समझ में आई होगी। ठीक है, बात करेंगे, शब्द नंबर 103 है। एक नंबर हमारा क्या है, शब्द नंबर हमारा 103 है। इसकी बात करेंगे, हमारा विधि होता है। अगर बात करूं विधि का विलोम क्या होता है मेरे दोस्त, निषेध होता है। विधि का अगर बात करूं विधि का अर्थ क्या होता है, विधि का अर्थ जिसके लिए योग्य हो, क्या होता है, जिसके लिए योग्य हो उसे विधि कहते हैं। और बात करूं निषेध का अर्थ होता है भाई जिसके लिए मना है, तेरे अंदर आने के लिए मना है, निषेध है, उसे क्या कहते हैं, निषेध कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको तरीके से समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, बात करेंगे, अगली की ओर बढ़ते हैं। अगला और हमारा क्या है, 104 नंबर हमारा क्या विभिन्न होता है। अगर बात करूं विभिन्न का विलोम क्या होता है मेरे दोस्त, क्या होता है, उत्पन्न होता है। इसे और भी क्या कह सकते हैं, संपन्न भी कह सकते हैं। अगर बात करूं विभिन्न का अर्थ क्या होता है मेरे भाई, विभिन्न का अर्थ होता है जिसको रोग रहता है। क्या कहते हैं, जिसको रोग रहता है उसे क्या कहते हैं, विभिन्न कहते हैं। और कहते हैं अविपन्न या संपन्न कह सकते हैं, जिसको बिल्कुल तरीके में रोग नहीं है, कह सकते हैं हष्ट या पुष्ट है। ठीक है, यंग है, उसे कोई मतलब नहीं है, खूब खेलता जुलता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, संपन्न कहते हैं। ये बात आपको बिल्कुल तरीके से समझ आ रहा होगा दोस्त। हम एक एक शब्द का अर्थ भी जानेंगे इनके साथ साथ। ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं ये आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बात करेंगे शब्द नंबर हमारा क्या है, एक शब्द नंबर हमारा क्या है, 105 है। इसे क्या कहते हैं, विरल कहते हैं।
अगर बात करूँ विरल का विलोम क्या होता है मेरे दोस्त, क्या होता है, सुलभ होता है। अगर बात करूँ विरल का अर्थ क्या होता है मेरे भाई, विरल का अर्थ बात करेंगे, विरल का अर्थ क्या होता है, जो बड़ी मुश्किल से मिले, क्या जो व्यक्ति बड़ी मुश्किल से मिले उसे क्या कहते हैं, विरल कहते हैं। अगर बात करूँ सुलभ का अर्थ क्या होता है मेरे भाई, जो आसानी से मिल जाए उसे सुलभ कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सुलभ कहते हैं। बात करेंगे शब्द निर्माण हमारे शिक्षा के क्या होता है, क्या होता है, विस्तृत होता है। विस्तृत का विलोम होता है हमारा क्या होता है, संक्षिप्त होता है। क्या होता है, संक्षिप्त होता है। विस्तृत का अर्थ होता है बहुत फैला हुआ, क्या कहते हैं, बहुत फैला हुआ, बहुत बीच में फैला हुआ, बहुत बड़ा, उसे विस्तृत कहते हैं या संक्षिप्त कहते हैं। बहुत कम जगह में फैला हुआ है, ठीक है, एक जगह रखा हुआ है, उसे क्या कहते हैं, विस्तृत कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको बिल्कुल तरीके से समझ आ रही होगी। बात करेंगे अगले की ओर बढ़ते हैं दोस्त, क्या कहते हैं, क्या हमारा व्याघ्र होता है। अगर बात करूं व्याघ्र का विलोम क्या होता है, व्याघ्र होता है। अगर बात करूं व्याघ्र का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, व्याघ्र किसे कहते हैं, व्याघ्र कहते हैं बिल्कुल तरीके से शांत व्यक्ति हो, जो व्यक्ति बिल्कुल तरीके से शांत रहता है उसे व्याघ्र कहते हैं। और बिल्कुल अगर बात करें अव्यग्र क्या होता है, अव्यग्र होता है जो बिल्कुल तरीके से शांत ना रहता हो, ना रहने वाला हो, उसे क्या कहते हैं, अव्यग्र कहते हैं। ये बात आपको समझ आ रहा हो दोस्त, ठीक है। अगले ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला क्या कहता है, व्यष्टि होता है। अगर बात करूं व्यष्टि का अर्थ क्या होता है भाई, अगर बात करूं व्यष्टि का विलोम क्या होता है, समष्टि होता है। अगर बात करूं व्यष्टि का अर्थ क्या होता है, जो जब एक व्यक्ति किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हो, जब एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं, व्यष्टि कहते हैं। समष्टि की बात करें, समष्टि का अर्थ होता है बहुत सारे व्यक्तियों की बात करें, बहुत सारे व्यक्ति की बात कर रहे हो तो क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा दोस्त, ठीक है। अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या 109 है, उससे बात करेंगे, सगुन होता है। शब्द हमारा क्या सगुन होता है। अगर बात करें इसका विलोम क्या होता है, अपसगुन होता है। सगुन का अर्थ क्या होता है मेरे भाई, सगुन का अर्थ होता है सगुन का अर्थ होता है किसी को रास्ते में अच्छा फील होना, सगुन कह सकते हैं, ठीक है, सगुन होना। या कहते हैं घर से आप निकल रहे हैं तो अच्छे लोगों को मिलना, ठीक है, कोई गलत चीज ना मिलना, उसे सगुन कहते हैं। अपसगुन का अर्थ होता है जब आप कहीं जा रहे हो तो अपसगुन ना होना, उसे अपसगुन कहते हैं, ठीक है। अगली ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारे 10वां, शालीन होता है। अगर बात करें हमारा शब्द क्या है, शालीन होता है। अगर बात करें इसका विलोम क्या होता है, भ्रष्ट होता है, ठीक है। अगर बात करूं शालीन व्यक्ति का अर्थ होता है, ठीक है, शालीन का होता है एक 10 नंबर हमारा क्या शालीन होता है। शालीन का अर्थ होता है मुझे जिसके देखकर अच्छा फील हो उसे शालीन कहते हैं, जिसको देखकर अच्छा फील हो उसे शालीन कहते हैं। भ्रष्ट होता है जिसको देखकर बुरा लगे उसे क्या कहते हैं, भ्रष्ट कहते हैं, ठीक है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। बात करेंगे इस 111 की। हमारा एक शब्द हमारा क्या कहता है, शीतल होता है। बात करें दोस्त शीतल का विलोम क्या होता है, उष्ण होता है। शीतल का अर्थ होता है जैसे कि कहते हैं एक गिलास पानी देना या ठंडा पानी देना, उसे क्या कहते हैं, एक गिलास पानी देना उसे शीतल कहते हैं, अच्छा पानी देना। आप कह सकते हैं उसका उस विलोम क्या होता है, उष्ण होता है। कहते हैं उसका एक गिलास गर्म पानी देना तो क्या कहते हैं, उष्ण कहते हैं। ये बात आपको तरीके से समझ में आ रहा होगा दोस्त, ठीक है। हम धीरे धीरे विलोम शब्द को सही से समझेंगे, उनके अर्थ भी समझेंगे। 112 नंबर शब्द हमारा क्या कहता है, सत्कार होता है। अगर बात करें सत्कार का विलोम क्या होता है, तिरस्कार होता है। अगर बात करें सत्कार का अर्थ क्या होता है मेरे भाई, सत्कार का अर्थ होता है किसी से स्वागत करना, किसी का स्वागत करना, किसी मेहमान का स्वागत करना, तुम्हारे घर पे आए हुआ है, ठीक है। अगर बात करूं इसका विलोम क्या होता है दोस्त, इसका विलोम होता है तिरस्कार करना। या कोई तुम्हारे घर में मेहमान आया हुआ है, आप उसका अपमान करो या तिरस्कार करो, वो क्या है, तिरस्कार है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा दोस्त। अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा एक क्या कहता है, 13वां क्या होता है, सदाशय होता है। शब्द हमारा क्या सदाशय है। अगर बात करूं उसका विलोम क्या है तो दुराशय होता है। क्या होता है, दुराशय होता है। अगर बात करूं सदाशय का अर्थ क्या होता है मेरे भाई, सदाशय का जो अच्छा आशय है, जिसका बात करें क्या होता है, जिसका आशय अच्छा है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसका आशय अच्छा है उसे कहते हैं सदाशय कहते हैं। दुराशय का होता है जिसका आशय अच्छा नहीं है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, दुराशय कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बात करेंगे शब्द नंबर 14 की, समष्टि होता है।
समष्टि का होता है विलोम होता है विनाश होता है। ठीक है, अगर बात करूं समष्टि का अर्थ क्या होता है, समष्टि का विलोम क्या होता है, विनाश होता है। समष्टि का अर्थ होता है मेरे भाई, समष्टि कहते हैं बहुत तरक्की करना, क्या कहते हैं बहुत तरक्की करना, उसे समष्टि कहते हैं। हम बात करते हैं विनाश का अर्थ होता है विनाश की ओर जाना, उस विनाश की ओर जाना उसे क्या कहते हैं, विनाश कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। बात करेंगे शब्द नंबर 115। शब्द नंबर 115 क्या कहता है, सम्मुख होता है। अगर बात करूं सम्मुख का विलोम क्या होता है, विमुख होता है। क्या होता है, विमुख होता है मेरे दोस्त। ठीक है, अगर बात सम्मुख का अर्थ हो क्या होता है, जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा हुआ है उसे क्या कहते हैं, सम्मुख कहते हैं। कि मेरे सामने साक्षात सामने खड़ा हुआ है उसे क्या कहते हैं, सम्मुख कहते हैं। विमुख का अर्थ होता है मेरे साक्षात मेरे सामने नहीं है, यह दूसरी कहीं और है, उसे क्या कहते हैं, विमुख है, उसे क्या कहते हैं, विमुख कहते हैं। ठीक है दोस्त, आपको समझ में आ रहा होगा। बात करेंगे इस नंबर 16 नंबर क्या है, 16 नंबर हमारा क्या होता है, सरस होता है। सरस का क्या विलोम होता है, हमारा नीरस होता है। अगर बात करूं सरस का अर्थ क्या होता है, जिसको सरस का अर्थ होता है जिसको रस आता है उसे सरस कहते हैं। ठीक है, नीरस का बात करूं, नीरस का अर्थ होता है जिसको रस नहीं आता। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, नीरस कहते हैं। ठीक है, अगली ओर बढ़ते हैं दोस्त। क्या करते हैं, अगला हमारा स्तुति होता है। अगर बात करें स्तुति का विलोम क्या होता है, निंदा होता है। क्या होता है, निंदा होता है। स्तुति का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, स्तुति का विलोम क्या होता है, निंदा होता है। अगर बात करें स्तुति का अर्थ क्या होता है, स्तुति का अर्थ होता है किसी की पूजा अर्चना करना। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, किसी भगवान की पूजा अर्चना करना, उसे स्तुति कहते हैं। और बात करें निंदा का अर्थ होता है किसी भगवान की आलोचना करना या निंदा करना, उसे क्या कहते हैं, निंदा कहते हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा दोस्त। ठीक है, ठीक है, अगली ओर बात करेंगे स्थावर होता है। स्थावर का विलोम क्या होता है, जंगम होता है। ठीक है, अगर बात करूं स्थावर का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, जिसको कहीं ले जाए, जिसको कहीं ले जाया नहीं जा सकता उसे स्थावर कहते हैं। और जंगम का अर्थ होता है जिसको कहीं ले जाया जा सकता है उसे जंगम कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा दोस्त। ठीक है, आपको एक शब्द का अर्थ बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये आपके अर्थ किसी किताब में या किसी आपके अगर किसी पहले तो किसी में इसके विलोम शब्दों को अर्थ नहीं मिलेंगे। अगर आपको मिल जाएं, अगर मिल भी सकते हैं तो चंद किताबों में मिल सकते हैं। मुझे भी लगता है इनके अर्थ भी उसमें लिखे हुए। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बात करेंगे 19 नंबर हमारा क्या हर्ष होता है। अगर बात करो हर्ष का, एक हर्ष को भी कह सकते हैं, लघु कह सकते हैं। अगर मैं बात करूं उसका विलोम क्या होता है, दीर्घ होता है। क्या होता है, दीर्घ होता है। अगर बात करूं हर्ष का अर्थ का होता है लघु का, हर्ष होता है बहुत छोटा, हर्ष में छोटा। ठीक है, छोटे के लिए बोलते हैं। और दीर्घ क्या बोलते हैं, दीर्घ होता है दीर्घ के लिए बोलते हैं, मतलब बड़े के लिए बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझना है। बात करेंगे एक शब्द नंबर हमारा क्या है, 120 नंबर है। 120 नंबर हमारा क्या है, हास्य होता है। हास्य का विलोम क्या होता है, वृद्धि होता है। अगर बात करूं जैसे हमारा कोई कारोबार चल रहा है, ठीक है, कोई कारोबार चल रहा है, हमें उसमें क्या आ रहा है, हास्य आ रहा है, मतलब घाटा लग रहा है, उससे क्या कहते हैं, हानि कहते हैं, उसे हास्य कहते हैं। ठीक है, अगर बात करूं उसी का हास्य का विलोम क्या होता है, वृद्धि होता है। किसी हमारा कोई कारोबार चल रहा है या आपका कोई कारोबार चल रहा है, उसमें फायदा होना या प्रॉफिट होना, उसे क्या कहते हैं, वृद्धि। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बात करेंगे शब्द नंबर 121 का। एक शब्द नंबर हमारे क्या कहता है, कर्म होता है। अगर आप बात करूं कर्म का विलोम क्या होता है, अकर्म होता है। और कर्म का अर्थ क्या होता है, कर्म का अर्थ होता है हमारा अच्छे कर्म करना। ठीक है, हम अपने जिंदगी में अच्छे कर्म करके जाना, उसे कर्म कहते हैं। अकर्म का अर्थ होता है अपनी जिंदगी में अपने जो अपना जीवन है बुरे काम करके जाना, उसे क्या कहते हैं, अकर्म कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। बात करेंगे शब्द नंबर 122 क्या होता है, अधिकृत होता है। अधिकृत का विलोम क्या होता है, अनाधिकृत होता है। क्या होता है, अनाधिकृत होता है। अगर बात करूं अधिकृत का होता है, अगर बात करूं अधिकृत का अर्थ क्या होता है, जो अधिकार में है उसे अधिकृत कहते हैं। जो चीज किसी के अधिकार में है, सरकार के अधीन है, उसे अधिकृत कहते हैं। अनाधिकृत का अर्थ होता है जो सरकार के अधीन नहीं है। ठीक है, कह सकते हैं जो किसी के अधीन नहीं है, उसे क्या कहते हैं, अनाधिकृत कहते हैं। ठीक है, बात करेंगे शब्द नंबर हमारा 23 क्या कहता है। 23 नंबर हमारा क्या है, इच्छा होता है।
इच्छा का विलोम क्या होता है मेरे दोस्त? अनिच्छा होता है। इच्छा का अर्थ होता है किसी की इच्छा करना, सही है, किसी की इच्छा करना। क्या कहते हैं? इच्छा कहते हैं। मेरी इच्छा है कि वो आए, ठीक है, मेरी इच्छा है कि वो आए, तो क्या है? इच्छा करना। अनिच्छा का अर्थ होता है मेरी इच्छा बिल्कुल तरीके में ना है, मेरी बिल्कुल तरीके में इच्छा नहीं है कि वो मेरे घर पे आए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अनिच्छा कहते हैं। ये बात आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आ रही होगी, ठीक है। बात करेंगे शब्द नंबर 24 हमारा क्या होता है। शब्द नंबर हमारा 24 क्या कहता है? 24 हमारा कहता है इच्छा हो, क्या होता है? भेद होता है। भेद का क्या होता है? अभेद होता है। भेद का अर्थ अगर बात करूं, भेद क्या होता है? दो लोगों के लिए, दो लोगों में भेद होना, ठीक है, मतभेद होना, क्या कहते हैं? भेद होना, ठीक है, दो लोग अलग अलग तरीके में रहते हैं, उसे भेद कहते हैं। अभेद का होता है दो व्यक्ति बहुत प्यार से रहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मिलजुल कर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? अभेद कहते हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा दोस्त मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। बात करेंगे शब्द नंबर 125 होता है। एक शब्द नंबर हमारा 125 होता है, उसके क्या कहते हैं? ईश्वर होता है। अगर बात करो ईश्वर का विलोम क्या होता है? अनिश्वर होता है, ठीक है। बात करो ईश्वर का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? ईश्वर का अर्थ होता है, जैसे ईश्वर का अर्थ होता है जो भगवान है। ईश्वर का अर्थ क्या होता है? जो भगवान है उसे ईश्वर कहते हैं। अनिश्वर कैसे कहते हैं? जो भगवान नहीं है, ये कहते हैं वो भगवान नहीं, उसे क्या कहते हैं? अनिश्वर कहते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। बात करेंगे अगले की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर हमारा क्या कहता है? उपयोगी। उपयोगी का विलोम क्या होता है? अनुपयोगी होता है। अगर बात करूं उपयोगी का अर्थ क्या होता है? जो चीज हमारे उपयोग में है उसे उपयोगी कहते हैं। जो चीज हमारे उपयोग काम करने वाली है, एक काम आने वाली है, उसे क्या कहते हैं? उपयोगी कहते हैं। अगर बात करें अनुपयोगी का, उपयोगी का विलोम क्या होता है? अनुपयोगी होता है। जो चीज हमारे उपयोग में नहीं है उसे क्या कहते हैं? अनुपयोगी कहते हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बात करेंगे शब्द नंबर 128 हमारा 27 क्या कहता है? आशा होता है। आशा। आशा का विलोम क्या होता है? निराशा होता है। आशा का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? मेरी आशा है कि वो काम निकाल देंगे, किसी से उम्मीद करना। आशा का अर्थ होता है किसी से उम्मीद करना। मेरी आशा है कि वो व्यक्ति मेरा काम निकाल देगा, उसे आशा कहते हैं। निराशा होता है जो जो वो उस व्यक्ति ने आपका काम ना निकाला हो, उसे क्या कहते हैं? निराशा कहते हैं। मतलब निराशा हाथ लगना, ठीक है, उम्मीद की थी आपने और उम्मीद हाथ ना लगना, ठीक है। ये बात आपको समझ में आया हो। बात करेंगे अगले की ओर। अगला हमारा 128 नंबर शब्द है हमारा। अब 128 नंबर है, ये क्या होता है? मल होता है। अगर बात करें मल का विलोम क्या होता है? निर्मल होता है। मल का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? गंदा होता है। क्या होता है? गंदा होता है, ठीक है। गंदी चीज के लिए मल कहा जाता है। अगर बात करूं इसका विलोम क्या होता है? निर्मल होता है। निर्मल का अर्थ होता है साफ शुद्ध, ठीक है। क्या होता है? साफ शुद्ध, उससे क्या कहते हैं? निर्मल कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अगले की ओर बढ़ते हैं दोस्त। क्या होता है? 129 नंबर शब्द हमारा क्या है? क्या आहार होता है। आहार का विलोम क्या होता है? निराहार होता है दोस्त। क्या होता है? निराहार होता है। अगर बात करूं आहार, आहार का अर्थ होता है जो भोजन मिलना, सही, क्या कहते हैं? जो भोजन हमारे भोजन के सहत हो, ठीक है। क्या होता है? जो भोजन के सहत हो उसे क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। निराहार का अर्थ होता है भोजन के रहत हो, ठीक है, मतलब भोजन के बिना हो उसे रहत कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? निराहार कहते हैं, ठीक है। शब्द नंबर हमारे 130 नंबर क्या है? विवाद होता है। अगर बात करूं विवाद का विलोम क्या होता है? निर्विवाद होता है। विवाद का अर्थ होता है किसी से झगड़ा करना, ठीक है, किसी से झगड़ा करना है, वाद विवाद करना, क्या कहते हैं? विवाद कहते हैं। निर्विवाद का अर्थ होता है किसी से झगड़ा ना करना, प्रेम से रहना, ठीक है, मिलजुल कर रहना, उसे क्या कहते हैं? निर्विवाद कहते हैं। निर्विवाद कहते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ तक बात समझ में आ रही होंगी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगले की ओर बढ़ते हैं। शब्द नंबर हमारे 31 क्या होता है? सम होता है। अगर बात करूं मेरे दोस्त, सम का विलोम क्या होता है? विषम होता है। सम का अर्थ होता है एक समान होना, ठीक है, जो दो व्यक्ति हैं एक समान है। विषम का अर्थ होता है एक दोनों दो व्यक्ति एक जैसे मिलजुल करके नहीं, उसे क्या कहते हैं? विषम कहते हैं, ठीक है। बात करेंगे अगले की ओर, बात करेंगे। एक शब्द हमारा 132 हमारा क्या कहता है? अज्ञ होता है। अज्ञ का विलोम क्या होता है? विज्ञ होता है। अगर मैं बात करूं दोस्त, अज्ञ का अर्थ क्या होता है? जो व्यक्ति बहुत ज्ञानी है उसे अज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? अज्ञ कहते हैं। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, विज्ञ का अर्थ क्या होता है? जो बिल्कुल ज्ञान नहीं है उसे, जो व्यक्ति को ज्ञान नहीं है उसे क्या कहा जाता है? विज्ञ कहा जाता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे और बढ़ते हैं।
133 नंबर हमारा क्या है, 133 नंबर क्या अनुरक्त होता है। अंदर आप बात करेंगे हमारा अनुरक्त का होता है, अनुरक्त होता है। अगर बात करूँ उसका विलोम क्या होता है, विरक्त होता है। अगर बात करूँ अनुरक्त का अर्थ क्या होता है, अनुरक्त का अर्थ क्या होता है, अनुरक्त का अर्थ होता है जिसको चाहने की आस हो, जिसको चाहने की आस हो उसे क्या कहते हैं, अनुरक्त कहते हैं। विरक्त का अर्थ होता है जिसको बिल्कुल तरीके से चाहने की आस नहीं है, उसे क्या कहते हैं, विरक्त कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा दोस्त। ठीक है, अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, 34 नंबर हमारा क्या है, तृष्णा होता है। अगर बात करूँ तृष्णा का अर्थ क्या होता है, तृष्णा का विलोम क्या होता है, तृष्णा होता है। अगर बात करूँ तृष्णा का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, ठीक है, बात करेंगे तृष्णा होता है, तृष्णा का विलोम क्या होता है, तृष्णा होता है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अगले की ओर बढ़ते हैं, बात करेंगे। अगला हमारा क्या 135 नंबर है। 135 नंबर हमारा क्या कहता है, 135 नंबर होता है योग। योग का विलोम क्या होता है मेरे दोस्त, वियोग होता है। क्या होता है, वियोग होता है। अगर बात करो योग का अर्थ होता है दो लोगों में योग होना। ठीक है, क्या होता है, योग होना। कह सकते हैं राधा और कृष्ण थे, उनमें प्यार था, बहुत मिलजुल कर रहते थे, तो क्या था, योग था। बात करें उनका वियोग था। इनका योग का विलोम क्या होता है, वियोग होता है। जब दो नायक और नायिका के बीच में वियोग की स्थिति बन जाए या दूरी की स्थिति बन जाए, इसे क्या कहते हैं, वियोग कहते हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल तरीके में क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, बात करेंगे शब्द नंबर हमारा 136 में क्या कहता है, प्रसाद होता है। अगर बात करें प्रसाद का अर्थ क्या होता है, प्रसाद का विलोम होता है विषाद होता है। अगर बात करें प्रसाद का अर्थ क्या होता है दोस्त, प्रसाद का अर्थ होता है जो शुभ चीज प्राप्त होना। क्या कहते हैं, शुभ चीज प्राप्त होना, उसे क्या कहते हैं, प्रसाद कहते हैं। विषाद का अर्थ होता है जो शुभ चीज प्राप्त ना होना, उसे क्या कहते हैं, विषाद कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। बात करेंगे शब्द नंबर 137 क्या कहता है, संकल्प होता है। संकल्प का क्या होता है, विलोम होता है मेरे दोस्त, क्या होता है, विकल्प होता है। क्या होता है, विकल्प होता है। अगर बात करूँ संकल्प का अर्थ क्या होता है, संकल्प अर्थ होता है जिसको संकल्प है नौकरी लूँ, मेरा संकल्प है कि मैं नौकरी लूँ, उसे संकल्प कहते हैं। ठीक है, मतलब कह सकते हैं वो दृढ़ है हमारे अंदर के मैं नौकरी लूँ, जज्बात है कि मैं नौकरी लूँगा, तो वो क्या है, हमारा संकल्प है। ठीक है, हमने क्या कसम खा रखी है, ये हमने दृढ़ निश्चय कर रखा है कि संकल्प, मेरा संकल्प है मैं नौकरी लेकर रहूँगा। ठीक है, अगर बात करेंगे विकल्प का अर्थ होता है, विकल्प का अर्थ क्या होता है दोस्त, उसका कोई उद्देश्य नहीं है जीवन में। ठीक है, उसे नौकरी से कोई मतलब नहीं है, उसे क्या कहते हैं, विकल्प कहते हैं। ठीक है, बात करेंगे अगले की ओर चलते हैं। अगले हमारा क्या 138 नंबर शब्द है, उसे बात करेंगे क्या होता है, वाद होता है। अगर बात करूँ वाद का विलोम क्या होता है, अपवाद होता है। अगर बात करूँ वाद का अर्थ क्या होता है, जो चीज़ फॉलो करती है, किसी पे फॉलो करना होता है, उसे वाद कहते हैं। अपवाद का अर्थ होता है जो चीज़ उस पर फॉलो नहीं करती, उसे क्या कहते हैं, अपवाद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, अपवाद कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगले की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्या है 139 नंबर क्या है, 139 नंबर हमारा क्या है, उपकार होता है। अगर बात करूँ उपकार का विलोम क्या होता है, उपकार होता है। क्या होता है, उपकार होता है। अगर बात करूँ इसका अर्थ क्या होता है, उपकार का अर्थ होता है उपकार का अर्थ होता है किसी की भलाई करना। ठीक है, ये किसी की भलाई करना, इसको क्या कहते हैं, उपकार करना। सही। अगर बात करें उपकार का अर्थ किसी की बदनामी करना, उसे क्या कहते हैं, अपकार कहते हैं। क्या कहते हैं, अपकार कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी बिल्कुल तरीके में दोस्त। ठीक है, अगले की ओर बढ़ते हैं। हमारा 100 नंबर 40 क्या कहता है, 100 नंबर 40 हमारा क्या कहता है, कीर्ति होता है। कीर्ति का क्या विलोम क्या होता है मेरे दोस्त, अब कीर्ति होता है। अगर बात करें कीर्ति का अर्थ क्या होता है, अगर बात करूँ कीर्ति का अर्थ क्या होता है, जिसका नाम होता है, जिसका बहुत नाम होता है। ठीक है, अपने जीवन में बहुत अच्छे कार्य करके जाता है। ठीक है, अच्छी कर्म करके जाता है। ठीक है, लोग उसकी बहादुरी करें, ठीक है, प्रशंसा करें, उसे क्या कहते हैं, कीर्ति कहते हैं। और बात करें अपकीर्ति का अर्थ होता है जो व्यक्ति बहुत भ्रष्ट तरीके में हो। ठीक है, उसने मतलब उसकी पीछे जाने के बाद उसकी बदनामी होती हो, उसे क्या कहते हैं, अपकीर्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, अपकीर्ति कहते हैं। ठीक है, अच्छी कार्य ना करना, उसे क्या कहते हैं, अपकीर्ति कहते हैं। ठीक है, यहाँ तो बात समझ में आई होगी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगले की ओर बढ़ते 147 नंबर क्या कहता है हमारा, क्या होता है, सदव्यवहार होता है। सदव्यवहार होता है। अगर बात करें इसका विलोम क्या होता है मेरे दोस्त, क्या होता है, इसका होता है दुर्व्यवहार होता है। अगर बात करें सदव्यवहार का क्या होता है मेरे दोस्त, अच्छा व्यवहार होना।
क्या कहते हैं, अच्छा व्यवहार होना, उसे क्या कहते हैं, सद्व्यवहार कहते हैं। ठीक है, हर किसी व्यक्ति से अच्छा व्यवहार से बात करना उसे सद्व्यवहार कहते हैं। बात करें दुर्व्यवहार का अर्थ क्या होता है, किसी से अच्छी तरीके से मीठी बोली ना बोलना, ठीक है, गलत संबंध रखना किसी से, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, दुर्व्यवहार कहते हैं। ठीक है, बात करेंगे शब्द हमारा 42 क्या कहता है, क्या होता है, सुदिन होता है। अगर बात करें सुदिन का विलोम क्या होता है, दुर्दिन होता है। क्या होता है, दुर्दिन होता है। अगर बात करें सुदिन का क्या होता है, अच्छे दिन आना, उसे दुर्दिन क्या कहते हैं, सुदिन कहते हैं। अगर बात करें दुर्दिन का अर्थ होता है बुरे दिन आना, ठीक है, कोई काम कर रहे हैं उसके बुरे दिन की पूरे दिन देखना, उसे क्या कहते हैं, दुर्दिन कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगले की ओर बढ़ते हैं दोस्त। अगला हमारा क्या है, शब्द नंबर हमारा 143 है। क्या कहते हैं, उन्मीलन होता है। अगर बात करूँ उन्मीलन का क्या होता है दोस्त, निमीलन होता है। अगर बात करूँ उन्मीलन का क्या होता है, उन्मीलन होता है किसी चीज में शामिल होना, ठीक है, उन्मीलन कहते हैं। और क्या कहते हैं, निमीलन का क्या होता है, किसी चीज में शामिल ना होना, ठीक है, किसी चीज में शामिल ना होना, उसे क्या कहते हैं, निमीलन कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, बात करते हैं अगले की ओर चलते हैं। शब्द हमारा 144 क्या कहता है, 144 हमारा क्या होता है, अतिवृष्टि होता है। बात करें अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है, अनावृष्टि होता है। क्या होता है, अनावृष्टि होता है। अगर बात करें अतिवृष्टि का विलोम अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, अतिवृष्टि का होता है जो अधिक वर्षा होती हो किसी जगह पर, ठीक है, जिस जगह पर अधिक वर्षा होती है अतिवृष्टि कहते हैं। अनावृष्टि का होता है जिस जगह पर बिल्कुल तरीके में वर्षा नहीं होती, सूखा सूखा ही है, उसे क्या कहते हैं, अनावृष्टि कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। अगली की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या कहता है, 145 नंबर होता है, अवलंब होता है। अवलंब का विलोम क्या होता है मेरे दोस्त, क्या होता है, निरावलंब होता है। अगर बात करें अवलंब का अर्थ क्या होता है, अवलंब होता है किसी का सहारा मिल जाना। अवलंब का क्या अर्थ होता है, किसी का सहारा मिल जाना, उसे अवलंब कहते हैं। निरावलंब का अर्थ होता है मेरे भाई मेरे दोस्त, जिसका किसी का सहारा ना मिलना, उसे क्या कहते हैं, निरावलंब कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अगले की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्या अगला नंबर 41 नंबर क्या उक्त होता है, उक्त होता है। अगर बात करें उक्त का विलोम क्या होता है, अनुरक्त होता है। अगर कोई बात करें, कोई भी बात उक्त का अर्थ होता है कोई बात कही गई हो, सही है, कोई बात कही गई हो उसे क्या कहते हैं, सही है। अनुरक्त का अर्थ होता है कोई बात नहीं कही गई हो, उसे क्या कहते हैं, अनुरक्त कहते हैं। ठीक है, यह बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगले की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्या है, 147 नंबर है हमारा, क्या कहते हैं, औपचारिक होता है। औपचारिक का विलोम क्या होता है, अनौपचारिक होता है। ठीक है, औपचारिक अर्थ होता है क्या होता है, किसी से मतलब से मिलना, क्या कहते हैं, औपचारिक होते हैं। ठीक है, किसी से मतलब से मिलना, किसी से मतलब से बात करना। ठीक है, हमारा मतलब हमारा क्या कहते हैं, दोस्ती भी करना, किसी से मतलब से दोस्ती करना। ठीक है, सही, उसे क्या कहते हैं, औपचारिक कहते हैं। अनौपचारिक अर्थ होता है कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, बस प्रेम है, उसे क्या कहते हैं, अनौपचारिक कहते हैं। ठीक है, बिना मतलब के मिलना, उसे क्या कहते हैं, अनौपचारिक कहते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगले की ओर बढ़ते हैं। हमारा नंबर हमारा क्या थल होता है, जल होता है। अगर बात करूँ जल का विलोम क्या होता है मेरे भाई, जल का विलोम होता है थल होता है। जल का अर्थ होता है जो 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 चीज पानी में रहती है उसे जल कहते हैं। और अगर थल की बात करें, जो जल पर मतलब जो स्थल पर रहते हैं जो लोग, उसे क्या कहते हैं, थल कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक, अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, खंड है। हमारा क्या खंड है, अगर बात करें 149 नंबर हमारा शब्द क्या है, खंड है। अगर बात करें इनका विलोम क्या होता है, खंड होता है। अगर बात करें खंड का अर्थ क्या होता है, किसी चीज का जो टुकड़ों में कर देना, बांट देना, उसे छोटे टुकड़ों में कर देना, उसे क्या कहते हैं, खंड कहते हैं। छोटे छोटे किसी एक टुकड़े कर देना, उसे खंड कहते हैं। अखंड का अर्थ होता है भाई, अखंड का अर्थ होता है जिसके टुकड़े ना किए गए हों उसे अखंड कहते हैं। ठीक है, जिसके टुकड़े नहीं किए गए उसे खंड कहते हैं। यह सजा है, सह साबित है, उसे क्या कहते हैं, खंड कहते हैं। बात करते हैं इस नंबर शब्द हमारा लास्ट हमारा क्या कहता है, शब्द हमारा जागृत होता है। जागृत का क्या विलोम होता है, सुप्त होता है। जागृत का अर्थ क्या होता है, जागृत का वो अर्थ होता है जो व्यक्ति जागा हुआ है, जागा है, उसे जागृत कहते हैं। ठीक है, कह सकते हैं जागृत अपनी जिंदगी में अवस्था के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, जागृत है, समझदार, उसे क्या कहते हैं, जागृत कहते हैं। सुसुप्त कहते हैं
अपने जीवन में सोया हुआ है, उसकी करने की कोई इच्छा नहीं, उसे क्या कहते हैं ठीक है। बात करेंगे दोस्त, मैंने लगभग 150 मैंने शब्द विलोम शब्द बताए हैं। आज मैंने पार्ट 3 में विलोम शब्द 150 बताए और 150 के मैंने सभी के क्या बताए अर्थ भी होता है। ठीक है, आप मेरी क्लास को पूरा देखना, आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, और आप 1-2 बार रिवाइज करना। ठीक है, 1-2 बार रिवाइज करेंगे, आपको दिमाग में कभी पूरी तरह से मेंशन हो जाएगा, आपको खुद दिमाग में कभी निकलेगा नहीं। ठीक है, और ये ऐसे मैंने शब्द रखे हैं, विलोम शब्द हैं जो कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे हुए। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, मैं आज क्लास यहीं तक रखता हूँ। और हाँ, एक दोस्त बात और कह रहा हूँ, आप अपना निरंतर प्रयास करते हैं, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। ठीक है, आज हमारा मैं 150 प्रश्न करा दिए, 150 शब्द करा दिए, लगभग 50 शब्द वाला लास्ट क्लास में कराने वाला हूँ मैं। हमारा अध्याय नंबर 2 है हमारा विलोम शब्द, वो खत्म हो जाएगा। मैं क्लास यहीं तक रखता हूँ। ठीक है, जय हिंद जय भारत।